तो फाइनली इंतजार खत्म हुआ। 4 लंबे साल, हाँ, पूरे 4 साल बाद श्रीकांत तिवारी वापस आ गए हैं। और भाई साहब, क्या जबरदस्त कमबैक है। बस एक छोटी सी वार्निंग पहले ही दे दें, अगर सीजन 3 अब तक नहीं देखा है तो संभल के, क्योंकि यहां स्पॉयलर्स की बौछार होने वाली है। तो चलिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और इस धमाकेदार सीजन के हर एक ट्विस्ट और टर्न को खोल कर रखते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरू करेंगे नॉर्थ ईस्ट के नए खेल से, फिर मिलेंगे नए दुश्मनों से, रुकमा और मीरा से, देखेंगे श्रीकांत की सबसे बड़ी जंग, और हाँ, वो फर्जी यूनिवर्स क्रॉसओवर जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, फिर क्लाइमैक्स का बड़ा झटका, और एंड में वो सबसे बड़ा क्लिफहैंगर जिसने सबको पागल कर दिया है। तैयार हो जाइए, ये सफर कमाल का होने वाला है। तो इस बार द फैमिली मैन हमें ले जाता है एक बिल्कुल नई जगह, दिल्ली मुंबई की जानी पहचानी गलियों से सीधा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अनदेखी, अनसुनी और पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक तौर पर काफी कॉम्प्लेक्स दुनिया में। ये एक नया बैटलफील्ड है, एक नया जंग का मैदान, जहां इस बार दांव पर सब कुछ लगा है। इस सीजन का पूरा खेल ना इसी एक चीज पर टिका है, जियोपॉलिटिकल टेंशन। एक तरफ है हमारा भारत का प्रोजेक्ट सहकार, जिसका मिशन है नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग विद्रोही गुट हैं उनके बीच शांति और एकता लाना, और दूसरी तरफ है चीन का प्रोजेक्ट ग्वालियू, बिल्कुल उल्टा, एक सीक्रेट मिशन जिसका एक ही मकसद है, इस एरिया में गड़बड़ फैलाना, आग लगाना और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। मतलब साफ है, दो बड़े देश एक ही मैदान में आमने सामने। सुना ही होगा कि एक हीरो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसका विलन, और इस सीजन में श्रीकांत तिवारी के सामने ऐसे दुश्मन आकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने उसे ऐसी जगह धकेल दिया है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। चलिए मिलते हैं इनसे। तो ये है रुकमा, जिसे प्ले किया है ऐसी शान से जयदीप अहलावत ने। और ये कोई मामूली छोटा मोटा हिटमैन नहीं है, ये है एक साइलेंट असैसिन, एक खामोश कातिल जो इतनी शांति और इतनी बेरहमी से अपना काम करता है कि देखकर रूह कांप जाए। उसका ये शांत स्वभाव है ना, वही उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। बिल्कुल सही कहा हर जिंदगी रिव्यू ने कि एक ऐसा विलन जिसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। सोचो जरा, इसकी खामोशी चीखने से भी ज्यादा डरावनी है। यही बात इसे इस सीरीज के सबसे खौफनाक विलन्स में से एक बना देती है। रुकमा की वो शांत इंटेंसिटी भाई साहब सच में रोंगटे खड़े कर देती है। और अगर रुकमा ग्राउंड जीरो पर तबाही मचा रहा है तो उसकी डोर किसके हाथ में है? उसकी डोर खींच रही है लंदन में बैठी मीरा, जिसे प्ले किया है निम्रत कौर ने। ये एक कठपुतली के खेल जैसा है, जहां मीरा जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम करती है वो असली मास्टरमाइंड है, पर्दे के पीछे से वही सारा खेल चला रही है। एक तरफ तो श्रीकांत देश के दुश्मनों से लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जंग, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने ही घर में और अपने ही सिस्टम के अंदर चल रही है। यहां वो हर तरफ से घिर चुका है। तो सोचिए श्रीकांत की हालत, उसकी पूरी दुनिया बिखर रही है एक एक करके। उसकी शादी सुचित्रा के साथ टूटी, बिल्कुल तलाक तक बात पहुंच गई। उसके बच्चे धृति और अथर्व, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है। ऊपर से सरकार के अंदर बैठे एक गद्दार ने उसे फ्रेम कर दिया, फंसा दिया, उसे टास्क से सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसके अपने ही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, और आखिर में वो देश का सबसे बड़ा वांटेड मुजरिम एक भगोड़ा बन जाता है। मतलब वो बिल्कुल अकेला है और पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। ओके, चलिए अब थोड़ा मूड बदलते हैं, बात करते हैं उस एक मोमेंट की, उस एक सीन की जिसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी है। एक ऐसा ट्विस्ट, एक ऐसा सरप्राइज जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जी हां, बिल्कुल सही सुना, फर्जी और द फैमिली मैन। जब श्रीकांत हर तरफ से घिर जाता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब उसकी मदद करने आता है एक ऐसा इंसान जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। ये ऑफिशियली हो चुका है, राज एंड डीके यूनिवर्स का क्रॉसओवर। और एक्स पर लोगों का रिएक्शन देखने लायक था। जैसे इस यूजर ने लिखा, भाई फर्जी और द फैमिली मैन कनेक्टेड हैं, ये दोनों हिला देने वाले हैं। ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मैंने काइंडा अंदाजा लगा लिया था। और सच में विजय सेतुपति का माइकल वेदनयागम के रूप में कैमियो क्या कमाल का था। सीजन का सबसे बड़ा हाईलाइट। मनोज बाजपेयी और उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त, इतनी फनी थी ना कि उस सीरियस टेंस माहौल में भी हंसी आ गई। सच में क्या शानदार मोमेंट था वो। चलिए अब चलते हैं सीजन के आखिरी हिस्से की तरफ, क्लाइमैक्स।
यहाँ एक्शन, इमोशन, सस्पेंस सब कुछ अपने पीक पर है। एक ऐसा फिनाले जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। सांसें थाम लीजिए। तो ये होता है म्यांमार बॉर्डर पर श्रीकांत को वो बेस मिल जाता है जहां हमारे इंडियन सोल्जर्स को बंदी बनाकर रखा गया है, और वो अकेले ही एक हाई रिस्क रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर देता है दुश्मन के इलाके में घुसकर। फिर होता है आमना सामना। रुक्मा और श्रीकांत के बीच एक ब्रूटल, एक खूनी लड़ाई, और हर मुश्किल के बावजूद श्रीकांत उन सोल्जर्स को आज़ाद करा लेता है। ये जो एक्शन सीक्वेंस है ना, बिल्कुल रॉ, बिल्कुल रियल, दिल दहला देने वाला। लेकिन इस जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक उसी वक्त रुक्मा श्रीकांत के मेंटर, उसके पिता समान गौतम कुलकर्णी की जान ले लेता है बेरहमी से। ये इस सीजन का सबसे बड़ा, सबसे दिल तोड़ने वाला झटका था। वो मोमेंट जब श्रीकांत अपनी आंखों के सामने अपने गुरु को खोता है, आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगा। बहुत ही इमोशनल पल था। और ठीक जब लगता है कि चलो सब खत्म हो गया, मिशन पूरा हो गया, तभी आता है आखिरी सीन। वो सीन जिसने हर एक फैन के होश उड़ा दिए हैं। ये है द फैमिली मैन का अब तक का सबसे बड़ा भयंकर क्लिफ हैंगर। पहली चीज, रुक्मा इतनी ब्रूटल लड़ाई के बाद वो जिंदा है, जख्मी है लेकिन जिंदा है, और जंगल में कहीं गायब हो जाता है। इसका मतलब खतरा अभी टला नहीं है, उसकी कहानी अभी बाकी है। और फिर कैमरा आता है श्रीकांत पर। वो बुरी तरह से घायल है, अपनी जीप चला रहा है और अचानक कंट्रोल खो देता है। गाड़ी सीधे एक पेड़ से जा टकराती है। एक जोरदार क्रैश। उस सीन को देखकर ना एक सेकंड के लिए सांस रुक जाती है। और फिर उन आखिरी दर्दनाक लम्हों में श्रीकांत उस टूटी फूटी गाड़ी से जैसे तैसे करके बाहर निकलता है, कुछ कदम लड़खड़ाते हुए चलता है और फिर जमीन पर गिर जाता है और स्क्रीन काली हो जाती है। कट टू ब्लैक। क्या भयंकर एंड था। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीद की एक किरण है, और वो किरण आई है सीधा मनोज बाजपेयी की तरफ से। उन्होंने खुद एक्स पर कंफर्म किया है कि सीजन 4 आएगा। उनका ट्वीट था, सबका जवाब 4th सीजन में होगा, जल्दी मिलते हैं। तो तसल्ली रखिए, जवाब मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो हम इस ब्रेकडाउन को खत्म करते हैं उसी एक सवाल के साथ जो इस वक्त हर फैन के जहन में है। सबसे बड़ा सवाल, क्या श्रीकांत तिवारी जिंदा है? इसका जवाब तो अब अगले सीजन में ही मिलेगा। तब तक इंतजार कर